यस, क्या कहेंगे राहुल भाई, आपने जो ऑब्जेक्शन दाखिल किया है, क्या वार्ड को लेकर ऑब्जेक्शन दाखिल किया, कौन से वार्ड में? मैं राहुल ईश्वर यल्दी, शिवसेना शाखा प्रमुख। मेरा प्रभाग क्रमांक है 4। मैं पड़ेगांव से एक कार्यकर्ता की हैसियत पे काम करता हूँ और कार्यकर्ता की एक आशा रहती कि आने वाले इलेक्शन में जैसे हम खासदार आमदार का काम करते वैसी एक आशा रहती की कार्यकर्त्याने कैसा काम करना चाहिए। तर त्या दृष्टिकोनातून मी आज महानगरपालिकेने जो ऑब्जेक्शन पिरियड ठेवला होता त्या ऑब्जेक्शन पिरियडमध्ये निवडणूक आयोगचे ते अधिकारी त्यांच्यासमोर ऑब्जेक्शन घेतलं की माझ्या प्रभागामध्ये हा एसटी मतदारसंघ त्यांनी दाखवला 1055 वोट आपल्या प्रभागामध्ये आहे। मी त्यांना विनंती केली की ह्या प्रभागामध्ये आपल्याकडे एसटी म्हणजे तुम्ही दाखवलेलं नोंद येतं आपल्या प्रभाग या यादीमध्ये, ती यादी कुठून आणली, कशी आणली आणि हे मतदार कुठं राहतात या मला त्यांना दाखवण्यात यावं। हे की हे आहे की नाही आहे की कोणी बलामदार जे लीडर लोक आहे या शहरातले की जाणून बुजून आमच्याकडे प्रभागाला पडेगाव हा परिसर शहराचा शेवटचा भाग असल्या कारणाने कोणी जाणून बुजून आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याला आम्ही जे वर्षानुवर्ष काम करतो एक आशा बाळगून की आम्हाला भविष्यामध्ये गोरगरिबाची सेवा घडण, आम्ही महापालिकेत येऊ आणि त्या महापालिकेच्या माध्यमातून गरिबाची सेवा करू, कोणीतरी आम्हाला कोणी डावलण्यासाठी आमचं तिकीट काटण्यासाठी असो या आम्हाला काम करण्यापासून रोखण्यासाठी हा एसटी वार्ड टाकतोय का अशी आमचा संशय या गोष्टीवर येतोय। त्यासाठी आम्ही आज महापालिकेला रिसर लीगल प्रोसेस दिलं की आम्हाला ही यादी देण्यात यावी आणि याच्यामध्ये जो मतदारसंघ आहे आपला आजूबाजूचा आमचा मतदारसंघ जो आहे प्रभागाची आमचा पडेगाव कुठं, विद्यापीठ गेट कुठं, लक्ष्मी कॉलनी कुठं असा पूर्ण प्रभाग खूप लांब करून टाकला। त्याची एक सीमारेषा आम्हाला देण्यात यावी, ती सीमारेषा देऊन आम्ही आमचं काहीतरी स्टडी करू अशा भावनेतून आज मी यांना इशाऱ्यावर रचना करण्यात आली असं वाटतं का तुम्हाला? पक्षाचा आम्ही युतीमध्ये आहे, आम्ही कोणाचा आरोप करत नाही, पण कोणीतरी असं केलेलं आहे की हा वार्ड एसटी व्हावा आणि आमच्या शहरातून हा वार्ड एसटी म्हणून इकडे यावा। ठीक आहे, एसटी व्हावा, आपण एसटीला विरोध नाही करत, पण कशा प्रकारे कोणत्या आधारे घेतलाय त्याच्यासाठी आम्हाला ऑब्जेक्शन घेतलं। इलेक्शन आयोग के अधिकारी की तरफ से अभी हियरिंग चल रही है, आपकी हियरिंग हो चुकी है, क्या था आपका ऑब्जेक्शन और क्या जवाब अधिकारी की तरफ से मिला, क्या कहेंगे? हमारा ये बोलना था हियरिंग जो आज ले रहे हैं उन्होंने इलेक्शन, ये खाली नॉमिनल हियरिंग है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर पहले इलेक्शन लड़ते थे, इलेक्शन कंट्रोल उनका रहता था, अब कंट्रोल उनका नहीं है, नगर विकास डिपार्टमेंट को दे दिया, पूरा काम नगर विकास कर रहे हैं, तो अंधा आपस में गुड़ बांट रहा, क्या बात करेंगे अभी इसके अंदर। और इन्होंने जो हियरिंग ले रहे हैं खाली नाम ही ले रहे कि कल कोई कोर्ट में गया तो बताने को कि हमने इनसे पूछे थे क्या है 10% इधर उधर करना, इनका हमारा बोलना है ब्लॉक मत तोड़ो। और उन्होंने कहा कि हमने गूगल के ऊपर से लिया गया ये मैप, तो अगर वो सही होता तो बीच में बस नहीं बह जाती थी, वो तो कहीं भी ले आके छोड़ दे रहा। तो उनका भी जरा बोल रहा है कि हम नया नया सीख रहे हैं, अभी उस सीखने में शहर का नुकसान होता ना पूरा। और छोटा अगर मैप लगाते, आज अगर हम कारपोरेशन में बांधकाम परमिशन को जाए, अगर हम ये मैप दिए बगल वो नहीं मानते हो, बड़े सोसाइटी खुद आके चेक करते, तो छोटे मैप हमारा बोलना था कि आप अगर लगाते हो तो अच्छा था। और ब्लॉक मत तोड़िए, और कोई वार्ड को आप नाला उंगल के रोड उंगल के ये गए, ये जरा गलत होता। आप टेक्निकल अगर कभी लिए तो अच्छा है, लेकिन बोलना किसको। आज कमिश्नर साहब भी जो तो दबाव में, सबका दबाव में काम चढ़ा है यहाँ पर, और आगे कुछ वार्ड ऐसा लगता है कि चंद लोगों ने बैठ के वार्ड बनाए, तो बाकी कुछ भी हाँ इसके बारे में कोर्ट में जाने के कोई मतलब नहीं आता ना। कोर्ट बोलता है इलेक्शन शुरू हो गया, हमने क्या करना, तो क्या कोई मतलब ही नहीं आता ना उसके अंदर। खाली बोले तुमने सुन के लिए क्या। अब इनका कह रहा है कि लोक संख्या देख के, लोक संख्या कहीं कम कहीं ज्यादा कर दिए, क्या मतलब आ रहा उसके अंदर। बस सवाल यह था, बैठ के बनाए ना लोग। जब नगर विकास जो डिपार्टमेंट है, जब वही इलेक्शन लड़ाना चाहता है, वही कंट्रोल कर रहा है, तो फिर क्या सवाल है यार, बात ही खत्म। धन्यवाद। हो गया सबका। हमारा जो ऑब्जेक्शन था प्रभाग नंबर 5 में ऐतिहासिक खाम नदी और शहर भिंत उंडाळून जे भाग घेण्यात आला होता, मकबरा रोडला जे जाता मक्का मस्जिद क्रॉस, मक्का मस्जिद से शमशान भूमि के लिए जो रास्ता जा रहा, उतनी जो आबादी प्रभाग नंबर 5 में डाले थे, जिसकी की लोक संख्या थी 630। तो हमने वो रिक्वेस्ट करे कमिश्नर साहब को कि उसको प्रभाग नंबर 3 में ट्रांसफ़र करो, जिससे कि उसकी लोक संख्या जितनी इलेक्शन कमिश्नर के गाइड के हिसाब से है वो फुलफिल हो जाती, और इससे कुछ ज़्यादा दूसरे प्रभागों में असर नहीं पड़ेगा। ये जाका वहाँ ये दोनों ही प्रभाग का हो जाएगा। इससे आप समाधान लिए आज होगा? हाँ सर।
कोई इशू नहीं। क्या लगता है आपको कर देंगे आपकी मांग? अब हमने तो डिमांड करे, टेक्निकली बताए उनको, करे तो ठीक है, हो जाएगा ऐसा लग रहा। पॉजिटिव तो थे कमिश्नर साहब। आपको कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, नुकसान का नहीं है उसमें, खाली एक टेक्निकल है कि भाई वो खाम नदी क्रॉस करके शहर भिंड क्रॉस करके लिया हुआ है उन्होंने वो भाग, इसके लिए उसको हमारे 5 नंबर से हटा के प्रभाग क्रमांक 3 में डाले तो वो खाम नदी से लग के वो प्रभाग भी चल रहा 3 नंबर, वो जाकी भी वो वहीं हो जाएगा, वो लोक संख्या वहाँ पर ही हो जाएंगी वो बेगमपुरे की। मीर वाजिद अली। क्या ऑब्जेक्शन था आपका आज जो सुनवाई रखी गई? देखिए, आमचा ऑब्जेक्शन ये होता क्या, हिंदी बोलूं, हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि हमारा जो प्रभाग है, ये प्रभाग जो है तो चौस कॉलोनी जो है, चौस कॉलोनी की रोड से लेके तो सिद्धार्थ गार्डन तक है। और उसके अंदर जो है उन्होंने क्या किया है, एक क्राइटेरिया जो था वो क्राइटेरिया को उल्लंघन करके जो खाम नदी है, खाम नदी के बाजू का हिस्सा जो है हमारे उसमें ले लिया। और जो 29 प्रभाग है, 29 प्रभाग में से 22 प्रभाग ऐसे है जिसमें 37,000 से 41,000 की आबादी बताई गई, लोक संख्या। और हमारा जो प्रभाग है उसमें 46,275, यानी हमारे को 5,000 ज्यादा वोटर आ रहे। इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो है तो एसटी के जो वोटर है, एसटी के जो अनुसूचित जाति के, वो हमारे पास दो लोक संख्या ज्यादा होने की वजह से दूसरे पे आ गए हम। तो हमारा बोलना ये है कि जो खाम रिवर है, खाम नदी है, जो हिस्टोरिकल है, उसको तूने क्रॉस करके जो भाग लिया वो भाग को हमारे प्रभाग में से निकाल दीजिए। और वो अगर प्रभाग में से निकालेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक प्रभाग जो है 41,000 42,000 का हो जाएगा, जो सबका है वो हमारा भी हो जाएगा। हमारा बोलना ये था, ये ऑब्जेक्शन हमने डाले थे। क्या लगता है आपको आपकी सुनवाई? नहीं, सुनवाई तो हमने अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव किया है साहब को, आयुक्त साहब और जो इलेक्शन आयोग के जो कमिश्नर है उन्होंने भी हमारे को अच्छे से सुना और हमारे पॉइंट को नोट किया उन्होंने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या ऑब्जेक्शन दाखिल किया था? मेरा ऑब्जेक्शन प्रभाग नंबर 6 को लेकर था। प्रभाग नंबर 6 के अंदर जो है तो पहले खिलारक का जो भाग है और गेस्ट हाउस का जो भाग है, जो पीछे का हिस्सा है दिल्ली गेट का, जो पहले हर्षनगर वार्ड के अंदर आता था, अभी जो है तो उसको कट कर दिया गया। तो मेरा वही था कि अगर कभी इसको वापस इसके अंदर जोड़ते हैं तो यहाँ के नागरिकों को महानगर पालिका से मिलने वाली सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा जो है तो लेबर कॉलोनी के अंदर जो लोगों को मतलब वहाँ से उठाई गई, कट कर दिया, वहाँ के जो मतदाता है, अब वो मतदाता को भी इसी के अंदर रखकर उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए, ये हमारी प्रशासन से मांगनी थी और इस मांगनी के ऊपर उन्होंने हमारी अच्छे से सुनी है। अब देखते हैं कि इसके अंदर प्रशासन और महानगर पालिका निवडणूक आयोग इसके अंदर क्या निर्णय लेते हैं। ये हमारा न्यायनगर वार्ड है, हुसैन कॉलोनी न्यायनगर। यहाँ पे हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी हुई है इस प्रभाग रचना के अंदर। हमारे एरिया को लग के जो है तो L4 सिडको एरिया है, उच्च भ्रू वसाहत है, वहाँ पे मसला ऐसा है, उनके अंदर उनके वार्ड में हमारी जो है तो 4 गलियाँ प्रभाग के अंदर इन्होंने जुड़ाई है, जो कि हमको वहाँ के वार्ड के लोगों के हिसाब से और विकास के हिसाब से बिल्कुल ही कतई किसी को पसंद नहीं है। क्योंकि मसला ऐसा है, इसके पहले हाईकोर्ट हमारे बाजू से है, हाईकोर्ट की दीवार से लग के हमारा एरिया है। तो हाईकोर्ट की दीवार से लग के 1 या 2 गलियां जो है तो पहले L4 के वार्ड में हुआ करती थी, लेकिन उस वार्ड के जो लोग हैं, उस गलियों के जो लोग हैं जिनका L4 में गया था, वो लोग 5 साल तक विकास के लिए वंचित रहे। तो उन लोगों के पास जाके हमारे वार्ड के जो सर्वसाधारण गौरगरीब कामगार तबका है, जो लोग हैं, वो उनके पास जा नहीं सकते क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनके पास जाके अपना दुखड़ा रो नहीं सकते और उन्होंने विकास काम में कभी साथ देने की मुझे नहीं लगता कोशिश की है। तो इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि भाई हमारा जो पहला वार्ड था, वार्ड के पास से जो है तो हमारी जो लास्ट गली है, गली नंबर 12, वहाँ से जो प्रभाग बनना चाहिए था उसको छोड़ के इन्होंने आधे एरिया में से बीच में से कट कर दिए। बीच में से कट ना करते हुए जो हुसैन कॉलोनी न्यायनगर जहाँ से स्टार्ट हो रहा, वहाँ से लेके ये प्रभाग में जुड़ा। प्रभाग कहाँ तक बनता है हमको उससे कुछ लेन देन नहीं, लेकिन प्रभाग जब पश्चिम दिशा में बन रहा है तो पूर्व दिशा में एक एरिया में से 4 गलियां काटने का कोई मतलब नहीं होता। वो गलियां नहीं कटनी चाहिए, उनको जो है तो उधर आगे बढ़ाना चाहिए। आगे उनके और एरिया है, जहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है वहाँ से उसको करना चाहिए। ये हमारी मांग थी, इसीलिए अभी जो है तो ऑब्जेक्शन हमने लिया है। हमारे एरिया से बहुत सारे ऑब्जेक्शन उस पर आए हैं और वहाँ के लोग नाराज है इस प्रभाग रचना पे।
देखिए, प्रभाग के अंदर हमारे दो सिस्टम गलत ढंग से हुए। एक तो भीमनगर भावसिंहपुरा, वहाँ से लेके बेगमपुरा, जयसिंहपुरा और उसके बाद में गणेश कॉलोनी, यहाँ तक हमारा वार्ड लिया गया, जिसमें 7 से 8 किलोमीटर दूर है। हमारा ये बोलना था, आक्षेप हमने ये लिया कि भाई बाजू में नंदनवन कॉलोनी था, घाटी जय भीम नगर था, आसिफा कॉलोनी, उसको मिलाना चाहिए था। 8 किलो 9 किलोमीटर दूर मिलाने की क्या आवश्यकता थी, क्या गरज थी, क्यों मिलाया गया? और दूसरी बात, 88 से लेके आज तक प्रबुद्ध नगर और मेरा ऑफिस जो है उसके पीछे की जो पट्टी है, मेरे ऑफिस के बाद वो गली है पूरी, उसके बाद में नदी है, नदी के बाद सफील है और सफील के बाद प्रभाग नंबर 5 है, उसके अंदर वो पट्टी को डाल दिया गया। उसके बाद में जो है तो भीमनगर को वार्ड अगर तुम बना रहे हैं तो पूरा वार्ड लेना चाहिए, उसको 2 भाग में तोड़ दिया गया। जयसिंहपुरा जो मेरा वार्ड 88 से आज तक जो वार्ड है उसको भी 2 भाग में 3 भाग में तोड़ दिया गया। तो हमारे आक्षेप था कि जो तोड़ दिया गया, जो गलत ढंग से उधर डाला गया, उसको हमारे जयसिंहपुरा के अंदर लेना चाहिए। भीमनगर का जो टूटा उसको भीमनगर में लेना चाहिए। ऐसी हमारी मांगे, जैसे बेगमपुरा आईजीटीज पूरा वार्ड उन्होंने रखा, आईजीटीज उसमें एक भी गली उन्होंने तोड़ी नहीं, हमारा उसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन हमारा वार्ड जो टूटा उसके ऊपर हमारा आक्षेप था और हमने आक्षेप लिया उसके ऊपर। और उन्होंने ये हमको आश्वासन दिया कि हम देख लेते हैं और क्या गलती हुई उसको दुरुस्त करके हम आपको बताते हैं। साहब, आपकी जयसिंहपुरा की गलियां कहाँ तक गई, आपने बताया, अभी तो इस बारे में बताइए। ये मेरा ऑफिस के पीछे का पट्टा गया और प्रबुद्ध नगर का कुछ भाग उसमें गया, तुम्हारे नंदनवन का। देखो, अभी पूरा डिटेल तो मैंने देखा नहीं और पूरा डिटेल मैं देखूंगा। मैं अभी मेरे वार्ड के हद तक बात किया, अभी मैं पूरा डीप में गया नहीं, और पूरा डीप में जाने के बाद स्टडी करने के बाद में बोलना उचित रहेगा। आज ये पक्ष को फायदा, वो पक्ष को फायदा बोल के, बगैर स्टडी के बोल के हवा में बात करे जैसी बात मैं कर दिखता नहीं। तो पुख्ता जानकारी रही, पूरी मालूमत रही, तो उसके बाद ही मैं बात करता हूं। अभी मैं यहाँ पर आने के बाद अब लोगों की जो मैं सुन रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, उसके बाद अब मैं पूरा डीप में घुस के स्टडी करूंगा। अभी तक मैंने सिर्फ मेरे प्रभाग की स्टडी किया था, इसलिए मैं मेरे प्रभाग के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बता सकता हूं। लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा, आप डीप स्टडी करके उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूंगा। देखो, अल्लाह का करम है, अल्लाह हमारे पे मेहरबान है। समझो, गोर गरीब लोग हमारे साथ रहते, हम गोर गरीब लोगों के काम 95 से लेके आज तक 30 साल से करते। हम रहते हैं बेगमपुरे में, लेकिन 2-2 बार किराड़पुरे की जनता मुझे चुन के देती है, गोर गरीब लोग मुझे चुन के देते हैं, क्योंकि मैं खुद गोर गरीब हूं और मैं सुख दुख को जानता हूं। लोगों के सुख दुख में जाना मेरा फर्ज है और मैं जाता हूं, इसलिए लोग मुझे चुन के देते हैं। और इस बार अल्लाह के फजलो करम से प्रभाग हुआ, अल्लाह की मेहरबानी रही, गोर गरीब लोगों की दुआ रही, तो इंशाअल्लाह निश्चित अशरफ खान भी जीत के आएगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। पहली बार औरंगाबाद में प्रभाग सिस्टम से वोटिंग होने वाली है। देखिए, लोगों में अवेयरनेस लाना पड़ेगा, लोगों को जाके बताना पड़ेगा, लोगों को जाके समझाना पड़ेगा कि प्रभाग में ये लोग हैं। आपको पहले 1 वोट देते थे, अब 4 वोट देना है। किस सिस्टम से कैसा देना है, लोगों में जाकर बताना पड़ेगा, लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। ये एक हमको काम जरूरी है और वो करना पड़ेगा, ये लोगों में अवेयरनेस लाना पड़ेगा। ताकत से भिड़ना जानते हैं, सामने कोई भी रहो, बीजेपी रहो, सेना रहो या और कोई एमआईएम पार्टी रहो, हम किसी के बात से डरते नहीं, तगड़ा कड़ा मुकाबला करते हैं और गोर गरीब लोगों के हम काम करते हैं। इसलिए हम मार्केट में आज 30 साल से टिके हुए हैं। अल्लाह का हम पे करम है, पेंशन होता उन लोगों को मिलता, लेकिन 7 से 8 किलोमीटर दूर मिलाया गया। इसका हमने पूछा, हमको तो कोई भी वार्ड चलता, जब तक कि अल्लाह हमारे सीधे पे कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अल्लाह ने अगर हमारी किस्मत में जीत लिखा है, हमारे बच्चे की किस्मत में जीत लिखा है, तो जीत निश्चित होगी। दुश्मन कितने भी तीर चलाओ, अफसर खान सबका मुकाबला करने के लिए सक्षम है और तैयार है। महानगरपालिकेच्या रचना विभागावर काय ऑब्जेक्शन दाखल करण्यात आलं आहे? आज छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेची हरकती आणि सूचना यावरती आज सजेशन ऑब्जेक्शन होतं। महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये
मी परत परत बोलतोय की महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये प्रभाग रचना केल्यानंतर ज्या हरकती, दावे आणि सूचना घेतल्या जातात, ज्या वेळेस नोटिफिकेशन प्रसिद्ध होते त्याला रिजॉइंडर अथवा सुधारित राजपत्र काढता येत नाही. माननीय आयुक्तांनी तथा प्राधिकृत केलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी 23 ऑगस्ट 2025 रोजी 23 ऑगस्ट 2025 रोजी सदर शासनपत्र काढून सनी मी अंडरलाईन केलेली आहे तारखेच्या खाली. त्यानंतर सुधारित राजपत्र जे प्रसिद्ध करण्यात आलेलं आहे ते 30 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रसिद्ध केलेलं आहे. मला एकच म्हणायचं आहे की 8 प्रभागामध्ये 46,000 लोकसंख्या आहे. 6 प्रभागामध्ये 45,000 लोकसंख्या आहे. प्रभाग क्रमांक 29 जो आहे, लाखचा जो 3ची संख्या आहे, असा त्या प्रभागामध्ये असं का अघटित घडलं की तो फक्त 29,000 समथिंग लोकसंख्येवरती ब्लॉक करण्यात आला आहे. म्हणजे तो लोकसंख्येच्या 29,000 वरती तुम्ही समाप्त केला. आणि असं रातोरात काय घडलं की त्याच्यासाठी तुम्हाला शुद्धी परिपत्रक परत काढावं लागलं. तर याच्याबद्दल महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये सांगतोय आणि कायद्याचा मला थोडाफार अभ्यास असल्या ह्या कारणाने मी तुम्हाला सांगतो की असं रिजॉइंडर किंवा शुद्धी परिपत्रक काढता येत नाही. आणि शुद्धी परिपत्रक काढायचं असेल तर हिअरिंग संपल्यानंतर, सजेशन ऑब्जेक्शन संपल्यानंतर शुद्धीपत्रक काढता येतं, जे की आयुक्त साहेबांनी 29 प्रभागावरती अतिशय एकतर्फी प्रेम केलेलं आहे असं माझा आरोप आहे. आणि जे काय शुद्धीपत्रक, रिजॉइंडर अथवा शुद्धी परिपत्रक काढलेलं आहे हे महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये पहिल्या वेळेस असं शुद्धी परिपत्रक निघलेलं आहे असं मी ऑब्जेक्शन दाखल केलेलं आहे. तसेच सातारा प्रभाग क्रमांक 26 हा 13 किलोमीटरचा प्रभाग केलेला आहे, 13 किलोमीटर. त्याच्यानंतर क्रांती चौक प्रभाग जो आहे हा एकूण 9 किलोमीटरचा प्रभाग आहे. क्रांती चौक प्रभाग, क्रांती चौक 2 सातारा पोलीस स्टेशनच्या बॅक साईडचा पूर्ण एरिया हा क्रांती चौक प्रभागामध्ये घेतलेला आहे असं माझं ऑब्जेक्शन होतं. आणि मी ते दाखल करून आज त्याच्यावरती सुनावणी झालेली आहे आणि मी माझं म्हणणं मांडलेलं आहे. काय वाटतं तुम्हाला, तुमची सुनवाई ऐकतील? याच्यावरती जर हा निर्णय नाही झाला तर आम्ही कोर्टात जाणार आहे.